कक्षा 10 आरबीएससी गणित प्रश्नावली 17.7 केंद्रीय प्रवृत्ति के माप संशोधित पाठ्यक्रम 2020-21 के अनुसार है। तो बच्चों आज की इस क्लास में हम माध्यक ज्ञात करना सीखेंगे। अगर आपको 6 नंबर प्राप्त करने हैं तो इस क्लास को आप कंप्लीट देखें और अच्छी तरह से समझ ले। गारंटी है आपको 6 नंबर इस क्लास से 100% बोर्ड परीक्षा में मिल जाएंगे। माध्यक आपके 100% बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा और मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको ये माध्यक समझाऊंगा। आपको आसानी से ये समझ में भी आ जाएगा। अगर आपको समझ में आए तो और भी छात्रों तक इसे पहुंचाए ताकि सभी छात्रों को अच्छे अंक प्राप्त हो सके। तो देखो सवाल नंबर 1, पहले सवाल में सभी सवाल होंगे ना इसमें, उसमें माध्यक ज्ञात करेंगे। बच्चों ये वर्ग अंतराल वाले सवाल आएंगे ना, तो यही ज़्यादातर आपके पूछे जाते हैं। तो बच्चों अगर हमें माध्यक ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, तो सबसे पहले तो उसका सूत्र याद रखना है माध्यक का। ठीक है, अब बताओ सूत्र कैसे लिखेंगे। देखो माध्यक को दर्शाते हैं एम से। काहे से? एम बराबर होता है एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी बटा एफ गुणा में एच। ठीक है, ये है माध्यक ज्ञात करने का सूत्र। ठीक है, अब इसमें कौन सा क्या है इसके बारे में आपको कोई ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, अभी करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे नाम आ जाए किसका, माध्यक का, तो सबसे पहले ज्ञात करोगे सी एफ, संचयी बारंबारता। क्या ज्ञात करोगे? सी। अब सी एफ ज्ञात करेंगे एफ से। कहाँ से? एफ से। अब देखो एफ, ये वाली जो नंबर है ना, ये एफ है, मतलब ये बारंबारता है। ठीक है, अब यहाँ हम ज्ञात करेंगे सी एफ। अब बेटा देखो सी एफ कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान लगाना। पिछली क्लास में हमने सीखा है सी एफ ज्ञात करना। देखो एफ से 6 का, तो अब 6 में 20 जोड़ेंगे तो 26 में 44 जोड़ेंगे तो 70 में 26 जोड़ेंगे तो 96 में 3 जोड़ेंगे तो और 99 में 1 जोड़ेंगे तो 100। अब बच्चों जो आपकी ये लास्ट वाला जोड़ आया इसको एन कहते हैं। एन बराबर कितना आ गया? 100 आ गया। कितना आ गया? 100। समझ में आ गया? सबसे पहले सी एफ ज्ञात करेंगे तो लास्ट में जोड़ आएगा वो एन है। एन कितना आ गया? 100। अब क्या करना है आपको? एन बटा 2 करना है। एन बटा 2। अब बताओ एन का मान कितना? 100। 100 में किसका भाग देंगे? कितना आएगा? 50। आ गया 50। अब आपको करना क्या है, ये जो संचयी बारंबारता है इसमें 50 से बड़ा नंबर देखना है। बताओ 50 से बड़ा इसमें कौन है? 70 है। तो 70 के सामने वाली ये लाइन हम लेंगे। ठीक है, ये वाली लाइन हम लेंगे। ठीक है, मतलब आपके जो माध्यक वर्ग अंतराल है वो 40 से 50 है। 40 से कितना है? 50। समझ में आ गया? तो अब देखना सूत्र में, बताओ बेटा सूत्र में सबसे आगे आगे क्या है? इस लाइन में सबसे आगे आगे एल का मतलब होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, पर आपको उससे ध्यान नहीं देना है। आपको तो सूत्र में सबसे आगे आगे, यहाँ सबसे आगे आगे 40। तो बताओ एल का मान कितना? 40 प्लस एन बटा, ये रहा एन बटा 2 कितना है? 50। तो यह आएगा 50 माइनस सी। सी का मतलब है संचयी बारंबारता। देखो यहाँ हमने 50 से क्या लिया था? बड़ा। पहले बड़ा लिया था, अब लेंगे 50 से छोटा। 50 से छोटा कितना? पहले हमने बड़ा ले लिया तो अब क्या लेंगे? छोटा। छोटा कितना? 26 बटा एफ। एफ का मतलब होती है बारंबारता। बारंबारता ये रही, एफ ये वाली लेनी कितनी? 44। तो यहाँ आएगा बटे में 44। अब गुणा एच। एच का मतलब होता है अंतर। कितने का अंतर है? समय 10 का अंतर है, तो गुणा में आएगा 10। अब देखो 40 का तो 40 प्लस है तो प्लस। अब 50 में से 26 घटाएंगे तो 24 बटा 44 गुणा में 10। 40 का तो 40 प्लस है तो प्लस। अब देखो दोनों में किसका भाग जा रहा है? 4 का दे दो, 4 का भी जा रहा है ना, 2 का भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। 6 बार और 4 एकम 4, 11 बार। अब देखो 6 को किसे गुणा करेंगे? कितना आएगा? 60 बटा 11। 40 का तो प्लस का, अब 11 का भाग लगाओ। 11 5 55। कितना बचा? भाग जाएगा क्या? क्या लगाएंगे? कितना हो गया? 11 4 कितना बच गया? कितना हो गया? 60। 11 5 55। तो कितना आया?
5.45 भाग दे लेना, अलग दे लेना अगर यार नहीं समझ में आया। अब दोनों को जोड़ेंगे ना, तो 40 में 5 जोड़ा तो 45.45। तो बताओ माध्य कितना आ गया? 45.45। अब एक चीज का और ध्यान रखो, जो उत्तर आएगा ना वो आपके इन दोनों के बीच में ही आएगा, ठीक है ना। अगर इन दोनों के बाहर आया तो समझ लेना आपका उत्तर क्या है? गलत है। कुछ समझ में आया? कम आना, हाँ, इस दोनों के बीच में 40-50 के बीच में आना चाहिए, ठीक है। अब देखो सवाल नंबर 2, ध्यान लगाना बच्चों, इसमें भी हमें क्या ज्ञात करना है? माध्यक। माध्यक क्या ज्ञात करना है? माध्यक। तो बच्चों जैसे नाम आ जाए माध्यक का तो सबसे पहले ज्ञात करोगे CF, संचयी बारंबारता। तो बताओ सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे? और CF कहाँ से ज्ञात करते हैं? F से। कहाँ से? अब यहाँ पर ये वाली है बारंबारता, क्योंकि ये तो वर्ग अंतराल है तो ये बारंबारता है। अब कैसे ज्ञात करेंगे? देखो 4 का तो 4 में कितना जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 32 में 42 जोड़ेंगे तो ये, 74 में 20 जोड़ेंगे तो 94 में 26 जोड़ेंगे तो 100। बताओ n बराबर कितना आया? 100। अब क्या करेंगे? n/2। n कितना? 120/2। 2 का भाग 60 बार। कितनी बार गया? क्या? अब 60 से CF में 60 से बड़ा नंबर देखेंगे। 60 से बड़ा कौन है? 74 है। तो 74 वाली लाइन को हम कर लेंगे ऐसे। ये हो गई, समझ में आ गया? या फिर आप डायरेक्ट भी पता लगा सकते हो। डायरेक्ट कैसे? सबसे बड़ी बारंबारता वाला आएगा। देखो इसमें सबसे बड़ी बारंबारता कितनी है? देखो 42 वाला आया। आया? इधर भी देखो सबसे बड़ी बारंबारता कितनी थी? देखो 44 वाला आया। आया ना? इसका भी ऐसे भी आप कर सकते हो। हो गया भाई? अब देखो ध्यान दो, अब लिखेंगे इसका सूत्र। बताओ बेटा सूत्र क्या है? M बराबर L प्लस n/2 माइनस C/F गुणा में H। यही है सूत्र। अब देखो आगे ध्यान लगाना। अब सबसे पहले तो क्या लिखेंगे हम? सूत्र में मान रखेंगे। बताओ सूत्र में सबसे आगे आगे क्या है? इस लाइन में तो बताओ वहां कितना आएगा? 20 प्लस n/2 कितना? 60 माइनस C। पहले लिया था 60 से बड़ा, अब लेंगे 60 से कितना? 32। तो यह आएगा 32/F। F ये रहा 42 है ना। इसकी बारंबारता कितनी आएगी? 42 गुणा H। कितने का अंतर है? तो यहाँ कितना आएगा? 10। अब देखो 20 का तो प्लस का प्लस, अब कितना बचेगा? 60 में से 32 गए तो बटा कितना? 42 गुणा में कितना? बताओ ये दोनों किसके पहाड़े में आते हैं? 14 के में? 14 एकम 14, 14 28, 34 42, 14 दूनी 28, 14 3 42। आ गया? अब देखो 20 का तो प्लस का, अब गुणा करो 10 दूनी 20/20 का तो प्लस का 3 का भाग लगाओ, 3 6 18। कितना बचा? भाग नहीं जा रहा, क्या लगाएंगे? पॉइंट। कितना हो गया? 3 6 18, फिर 2 3 6 18। आ गया? 10 मलों के बाद 2 अंक काफी होते हैं। अब जोड़ो भाई 26, 20 में 6 जोड़ा 26.66। तो बताओ माध्य कितना आ गया? 26 पॉइंट। देखो आया ना इन दोनों के बीच में ही, समझ में आ गया? उतारो। देखो सवाल नंबर 3, दोनों सवालों को ध्यान पूर्वक समझना और इसका उदाहरण भी आप करना। इनके बाहर कोई सवाल नहीं आएगा परीक्षा में। तो देखो यहाँ भी माध्य ज्ञात करना है, तो सबसे पहले क्या ज्ञात करोगे? CF, संचयी बारंबारता। तो सबसे पहले ज्ञात करेंगे बच्चों CF, ठीक है। अब कहाँ से ज्ञात करते हैं? F से। अब देखो 2 का तो 2 में 6 जोड़ा तो 8, 8 में 10 18, 18 में 17 जोड़ा तो 35 में 30 जोड़ा, 65 में 15 जोड़ा तो 80 में 10 जोड़ा तो 90 में 10 जोड़ा तो 100। तो बताओ n का जोड़ कितना आया? n बराबर आया 100, ठीक है। अब यहाँ करेंगे n/2। n कितना? 100/2। तो कितना आ गया? अब इसमें देखेंगे 50 से बड़ा, 50 से बड़ा कौन है? 65, ठीक है। ये देखो अब मैंने क्या कहा था? सबसे बड़ी बारंबारता है, देखो 30 है ना, तो सबसे बड़ी बारंबारता। अब देखो इसमें सबसे बड़ी बारंबारता कितनी है? कहाँ आएगा? 50 पे आएगा, अभी देखेंगे, ठीक है।
हो गया ये। अब देखो इसका क्या लगाएंगे सूत्र, बताओ माध्य का m बराबर क्या होता है, n बटा 2 सॉरी l प्लस माइनस c बटा f। ठीक है, अब देखो सूत्र में सबसे आगे आगे क्या है l, तो इसमें सबसे आगे आगे तो यहाँ आएगा 40 प्लस n बटा 2 माइनस c, पहले लिया था 50 से बड़ा, अब लेंगे 50 से कितना बटा f, सब बारंबार था 30 गुणा में कितने का 10 का अंतर है सब में, तो गुणा में कितना आएगा 10। अब देखो 40 का तो 50 प्लस, अब देखो 50 में से 35 गया 15, 0 से 0 बटे में 3 का भाग 5 बार, 40 प्लस 5 कितना आ गया, यह आ जाएगा आपका माध्यक। आगे समझ में, बहुत ही आसान है, देखो इन दोनों के बीच में उतरा है आप। ठीक है, अब देखो 4 नंबर लास्ट वाला, देखो ध्यान लगाना, यहाँ भी हमें क्या ज्ञात करना है, पहले समझे बारंबार तक करेंगे ना, माध्यक निकालना है तो क्या ज्ञात करोगे भाई, CF है ना। अब बताओ सबसे पहले कितना 42 में 30 जोड़ा तो 72 में 100, फिर 122, फिर 8 जोड़ा तो 152, 5 जोड़ा तो 157। तो बताओ n का, n बराबर 157, n में किसका भाग देंगे 2, बताओ n कितना 157 बटा 2, 2 का भाग 2, 7 दूनी 14, हासिल का 1, 17 हो गया, 8 दूनी 16 पॉइंट 10 हो गया, 5 दूनी 10, तो 78 पॉइंट कितना आया 5, भाग दे लेना आप। ठीक है, अब 78.5 से बड़ा नंबर देखेंगे, ये रहा 122। मैंने पहले कहा था ना कि 50 सबसे बड़ी है ना, तो ये वाली लाइन आएगी, तो ये वाली लाइन आ जाएगी। समझ में आ गई बात, 78.5 से बड़ा ही नंबर लेना है आपको हमेशा। आ गया, अब लगाओ सूत्र, m बराबर ठीक है क्या है, l प्लस n बटा 2 h, ये होता है। बताओ m बराबर सबसे आगे आगे क्या है 16 है ना, तो यहाँ क्या आएगा 16 प्लस n बटा 2 माइनस है ना कितना बटा f कितना, और अंतर कितने का है, कितना फर्क है, तो गुणा में कितना आएगा 16 का तो प्लस है, तो या 78 में से 72 घटा दो, 6 पॉइंट प्लस 50 गुणा में 8। अब 16 का तो प्लस है, तो 8 को गुणा कर लो ऊपर, 8 पंजियो 40, हासिल का 4, 8 छंग 48 और 4 52, पीछे से कितने के बाद पॉइंट, ये 1 के बाद, और बटे में कितना 50, पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब है, 16 का तो 50 से कम कितना बचा 2, भाग जा रहा है क्या लगाएंगे, कितना हो गया 20 में 50 का भाग, तो यहाँ 0 उतर जाएगी, कितना हो गया 200, 50 चौको 200, तो बताओ 16 में 1 जोड़ा तो 17.04, तो ये हो गया इसका आंसर। समझ में आ गया। तो बच्चों आपके प्रश्नावली 17.7 समाप्त होती है, माध्यक भी समाप्त होता है। अगर आपको समझ में आया हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अधिक से अधिक छात्रों तक पहुंचाएं, शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको 6 नंबर इसमें से कंप्लीट मिल जाएंगे। इसका उदाहरण आप जरूर कर ले, यहीं से सवाल पूछा जाएगा बोर्ड परीक्षा के लिए। ठीक है, उतारो।